नमस्कार दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ सवालों के जवाब लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। कुछ व्यूवर लोगों ने जो सवाल भेजे हैं, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। इसमें पहला सवाल है, जैसे मैं किसी का ले लूँ कि अमित वर्मा जी ने, ठीक है, अमित वर्मा जी का एक सवाल है कि सर जी, आप 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो और कहाँ से ट्राई करते हो, कहाँ से करते हो? पहला तो ये है। दूसरा एक बहुत अच्छा सवाल है भारत भाई डावेरा का। इन्होंने सवाल तो नहीं भेजा लेकिन अपना एक्सपीरियंस बताया। वो है कि सर, एडवाइजरी वाले ने फंसाया है, 6 लाख का फ़ी लेके फंसाया है कोई मिलेनियम रिसर्च इंदौर ने, इस नाम का कोई एडवाइजरी कंपनी। तो मैं इन 2 सवालों पे अपना जवाब अपना व्यू लेकर आया हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं अमित जी का जवाब दूंगा, जो वो लिख रहे हैं कि आप 1 डे बिफोर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हो। तो इस बात को समझते हैं सर। देखिए, 1 डे बिफोर यानी एक दिन पहले मैंने, हालांकि अगर अमित जी आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं, इस वजह से शायद आपको प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप पुराने व्यूवर होते तो आपको अभी तक आइडिया आ गया रहता कि मेरे चैनल पे, आरके ट्रेडिंग चैनल पे, लगभग मैं खुद कैलकुलेट कर रहा था तो मैं थक गया था। एक्चुअली 2,500-3 हज़ार के वीडियो से ज़्यादा मेरे पड़े हुए हैं, ठीक है। और सब में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को मैंने बताया है जिसमें कि आप जो है इसी करके एनालाइज कर सकते हैं। और मैं डेली, मेरे 2 चैनल हैं, बाज़ार हाट न्यूज़ और आरके ट्रेडिंग। तो आप देखते होंगे कि बाज़ार हाट पर मैं अक्सर डेली 50 हैवी वेट स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, बैंकिंग स्टॉक एनालिसिस करता हूँ, निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, बैंक निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, और साथ ही आरके ट्रेडिंग चैनल पर निफ्टी मेटल, फार्मा और आईटी स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ। तो इतने सारे स्टॉक के एनालिसिस, एक्चुअली वो एनालिसिस ही स्टॉक सिलेक्शन का बेस है। अगर आप एनालिसिस करना जानते हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टॉक को सेलेक्ट करना भी जानते हैं। तो सबसे हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है एनालिसिस पे। अच्छा, मैं पहले माफ़ी चाहूँगा, आप लोगों से नॉइज़ आ रही होगी आप लोगों को। एक्चुअली मैं चलते हुए ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल रात के 9:20 होने वाले हैं और इस वक्त मैं इवनिंग वॉक कह लीजिए, नाइट वॉक कर लीजिए, जो कह लीजिए, वो नाइट वॉक पे निकला हूँ। तो सोचा चलो रास्ते में चलते चलते ये मैं वीडियो बना लेता हूँ, जवाब दे देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वही गाड़ी मोटर की आवाज़ आ रही है हाईवे पर, तो यहाँ पे आपको आवाज़ आ रही है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ क्या है कि एनालिसिस, तो आपको ये एनालिसिस आएगा कैसे? तो इसके लिए कोई लाज शर्म या शर्माने घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात होती है क्या कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम, समय लगेगा। अगर वो टाइम आप कर लेते हैं, अगर वो टाइम मार्केट को आप दे देते हैं, और वो टाइम मार्केट को मत दीजिए। मार्केट आपसे टाइम मांगता है, लेकिन मार्केट ये कहता है कि भाई मुझे टाइम देने से अच्छा है तुम अपने आप को टाइम दो। यानी कि आप चार्ट पर समय बिताइए अपने दिमाग को लेकर। हाँ, शुरू में दिक्कत होगा, शुरू में प्रॉब्लम करेगा आपको। शुरू में प्रॉब्लम क्या करेगा कि जैसे ही आप चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे ना, आपको सर दर्द करेगा, आँख में दर्द होगा, आँख से पानी गिरेगा, क्योंकि आदत नहीं है ना। और डेली, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप डेली 500 चार्ट देखिए, बिल्कुल मत। आप डेली 100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 100 चार्ट से स्टार्ट करिए। आपसे 100 चार्ट नहीं देखा जाएगा डेली तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है। आप 50 चार्ट से स्टार्ट करिए। ये सारे बिगनर लोगों को मैं बोल रहा हूँ। मुझे ये नहीं पता अमित जी कि आप बिगनर हैं या एक्सपीरियंस वाले हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। लेकिन मैं एक बिगनर के माध्यम से बिगनर लोगों की तरफ से कहना चाहूँगा, बिगनर लोगों को कहना चाहूँगा कि आपको डेली कम से कम 50 स्टॉक देखिए चार्ट पर, और धीरे धीरे इसका क्वांटिटी, नंबर ऑफ़ चार्ट को बढ़ाते चले जाइए। आपको डेली इस तरह से करते हुए 500 चार्ट देखने। देखिए, मैंने अभी जैसा कि आपको बताया कि मैं 50 स्टॉक अलग एनालिसिस करता हूँ, हैवी वेट, फिर निफ्टी, फार्मा, मेटल, आईटी करता हूँ। उसके बाद एक इंफ्रा का होता है अलग से, वो मैं कर लेता हूँ अपने लिए। उसके बाद बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मैं देखता रहता हूँ, और प्लस स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स भी देखने रहते हैं, तो उसकी एनालिसिस अलग होती है। तो ये जब आप चार्ट देखना स्टार्ट करेंगे ना अमित जी, तो बिल्कुल आपको ईजी हो जाएगा। आपको चार्ट समझ में आने लगेगा कि क्या देखना है, नहीं देखना। थोड़ा टाइम लगेगा, एक दिन में बिल्कुल नहीं होगा, पर एक दिन हो जाएगा। इस बात को हमेशा याद रखिए। तो ये जो आंसर हो, ये जवाब जो लोग खोजते हैं ना, एक्चुअली जवाब लोग ये खोजना चाहते हैं कि मुझे कोई एक पॉइंट ऐसा बता दीजिए जो मैं तुरंत से चार्ट सीख जाऊँ या तुरंत से मुझे स्टॉक सिलेक्शन आ जाए। सर, वो एक पॉइंट नहीं मिलेगा इस मार्केट में। पहले तो आप ये जान लीजिए कि एक पॉइंट बिल्कुल भी मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग उसी एक पॉइंट के चक्कर में जीवन बिता देते हैं, उनको वो पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। तो आपको सिर्फ स्टडी करना चाहिए, और स्टडी से ही आपको फोकस आएगा। तो ये हुआ अमित जी के सवाल का जवाब। अब बात करता हूँ, भारत भाई डावेरा जी ने कहा है कि एडवाइजरी कंपनी ने
6 लाख का फ़ीस लेके फंसा दिया कोई इंदौर की कंपनी है। तो इंदौर में मैंने तो पहले भी वीडियो बनाए थे, बहुत सारी स्कैम करके, है ना, स्कैम करके मैंने पहले ही वीडियो बनाए थे। और इधर भी मैंने एक प्रीतम लाल थापा जी का मैंने आंसर किया था, 2 बार एक्चुअली उनका आंसर किया है, पिछले संडे भी और संडे के संडे भी पिछले भी मैंने किया था। तो ये उनके में भी यही था कि आप किसी का भी एडवाइजरी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोस्त किसी को मत दीजिए, क्योंकि वो बोल सकता है, वो आपको बताता है, उसका काम है, उसने कैसे एनालिसिस किया नहीं किया, उसको आता है नहीं आता ये आपको नहीं पता। लेकिन आपने 6 लाख का फ़ीस दे दिया। यही अगर आप लर्निंग पर, अगर लर्निंग पीरियड में लर्निंग के नाम पे कोई आपसे ये मांगता है कि आप मुझे 6,000 का फ़ीस दे दो या 60,000 का फ़ीस दे दो या 600 का भी फ़ीस दे दो, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, तो आप नहीं देते सर। आपको लगता है ये मुझे लूट रहा है सिखाने के नाम पे। हाँ, सीखने में क्या पैसा लगना, स्टॉक मार्केट को सीखने का चीज़ है, ये तो बेवकूफ़ बना रहा है हमको, इस टाइप की फीलिंग आ जाती है। यहाँ पे कुछ मार्केट में ऐसे सब लोग मिलते हैं जो इस तरह के फीलिंग रखते हैं मन में। आप नहीं होंगे, लेकिन आपने 6 लाख का फ़ीस दिया ना, किसके नाम पर दिया? 1 2 का 4 4 2 का 8 करने के चक्कर में क्या हुआ? 1 2 का 4 4 2 का 8 नहीं हुआ, बल्कि वो 8 2 का 4 4 2 का 1 और 1 2 का 0 हो गया, नीचे चले आए उल्टा। तो ये चीज़ें आपको समझना होगा कि लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। मैं ये दोनों क्वेश्चन का आंसर इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं कोरिलेट है एक दूसरे से। तो लर्निंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लर्निंग अगर आपके पास है तो आप सब चीज़ कर सकते हैं। तो दूसरी बात, 6 लाख का फ़ीस उसको दे दिया। क्या आपको पता है 6 लाख कितना होता है? हम 10 लोग का कैपिटल मिला के अकेला 6 लाख होता है। 10-20 लोग अगर हो जाए छोटे छोटे तो मिला के जाके कैपिटल होगा। आपने सिर्फ उनको फ़ीस दिया, 6,000 कोई फ़ीस आपसे लर्निंग के नाम पे मांगता, आप उनको नहीं देते। क्यों? क्योंकि लगता है कि वो ठग रहा है आपको, है ना। इसमें मार्केट में सीखने जैसा होता ही कुछ नहीं। मैं जब स्टॉक मार्केट में आया तो मुझे लगा कि चलो यहाँ ठीक है, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया। लेकिन धीरे जैसे जैसे समय बदला ना, इधर पिछले 5 सालों से मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, 5 या 4 सालों से, कि लोग स्टॉक मार्केट में क्यों आ रहे हैं पता है? कि ये सबसे दुनिया का बेकार काम है, इसीलिए यहीं आ जाओ। मतलब जिसको कुछ नहीं आ रहा है वो स्टॉक मार्केट में आ जा रहा है। ये थिंकिंग लेके आ रहा है, ये थिंकिंग लेके आ रहा है कि हमको कुछ नहीं आ रहा है, मैं जॉब नहीं कर सकता, चलो स्टॉक मार्केट में, बिज़नेस नहीं कर सकता, चलो स्टॉक मार्केट में, पढ़ाई नहीं कर सकता, चलो स्टॉक मार्केट। मतलब लोगों ने इसको बेकार का धंधा समझ रखा है, इसलिए जिसको देखो वो उठ के चलाता है। अरे भाई, आप ऐसा क्यों समझते हैं? ये दुनिया का सबसे बेस्ट धंधा है और ये बेस्ट है। यहाँ मुकेश अंबानी भी चाहेगा तो सेम उसको भी उसी प्राइस पे रिलायंस का स्टॉक मिलेगा जिस प्राइस पे हमको मिलेगा, या टाटा का वो स्टॉक खरीदेगा उसको भी वही प्राइस पे मिलेगा जिस प्राइस पे हम मिलेगा। यानी यहाँ पे समानता का भाव होता है, यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता है। तो जिस धंधे में भेदभाव नहीं किया जाता वो धंधा बड़ा होगा ना सर, वो धंधा तो छोटा हो ही नहीं सकता। तो आपको ये समझना पड़ेगा सर। आप लोग इस बात को समझते नहीं, फिर एडवाइजरी को लेते हैं। वो तो बेचारा, वो तो बैठा ही है लूटने के लिए, वो तो बैठा ही है लूटने, उसका तो काम ही है, उसका तो हो गया। अब वो 6 लाख का फीस आपसे लिया, वो 1 महीना बंद भी रखेगा। और आपको पता है इंदौर के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, उन लोगों ने बताया था मुझे कि सर इंदौर में कैसे कॉल देते हैं। छोटे छोटे बच्चे छत पर एक कंप्यूटर सेट लगा लेते हैं, 2 सेट लगा लेते हैं और वो लोग कॉल प्रोवाइड करते हैं, फंसाते हैं लोगों को, ट्रैप करते हैं। बच्चे छोटे छोटे सर, छोटे छोटे बच्चे लोग। तो ये इन चीज़ों को समझिए कि आपने बिना किसी को देखे 6 लाख फीस दे दिया। लर्निंग के नाम पे आपने कितना फ़ी दिया है किसी को? पता चलेगा 0, आपने कुछ नहीं दिया। हाँ, मार्केट को लाखों दे दिया, एडवाइजरी को लाखों दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं आपके अंदर ना ग्रीड है। आप इस बात को फील मत करिएगा। क्या नाम है आपका? भारत भाई डावेरा जी। इस बात को फील मत करिएगा, बुरा लग सकता है क्योंकि मैं ग्रीड बोल रहा हूँ। ग्रीड का हिंदी, ऐसे तो ग्रीड अच्छा वर्ड लगता है सुनने में, अगर हिंदी में बोलूँ तो लालची। तो कहीं ना कहीं लालच आ गया आपके अंदर में, और वो लालच ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर आप यहाँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक दिन में तो बंद नहीं होता है, तो फिर लालच किस बात का भैया? कल फिर दोबारा आएंगे, फिर करेंगे। आज लॉस हुआ, कल प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, क्या दिक्कत है? रोज़ करना है ना, ये बिजनेस है ना सर। बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस लॉस इक्वल टू बिजनेस, यानी प्रॉफिट और लॉस दोनों में होता है, जिसमें वही बिजनेस होता है। ऐसा कोई धंधा सुने जिसमें खाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है? ऐसा कोई धंधा दुनिया में नहीं है। तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा सर। अगर आप इस चीज़ को ही नहीं समझेंगे तो फिर आपका सर, आपका क्या, किसी का कुछ नहीं हो सकता। मैं भी ऐसा समझने लगूँ तो मेरा भी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, पॉइंट हैं, आपको पहले समझना पड़ेगा। अगर आप इस समझ के काम करते हैं ना तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं समझते हैं तो आपको जो हो रहा है उससे भी बुरा हो सकता है। सर ये माफ़ी चाहूँगा आपसे कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा होता है, बहुत बुरा फील भी आता है कि पता नहीं लोग क्या सोच के आते हैं इस मार्केट में। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि मैं जैसे ही बोलता हूँ आप लोग डिसलाइक का बटन ठोक देते हैं, थोक के भाव में।
बस चले, एक व्यक्ति अगर 100 बार डिसलाइक मार सकता है तो वो 100 बार डिसलाइक मार देता है। मैंने अपने कुछ गधे लोगों को बाहर कर दिया पकड़ के, है ना, तुरंत फेंक देता हूँ बाहर उठा के। कुछ गधे लोग होते हैं जो मेरे ग्रुप में भी मिलते हैं मुझे, मैं तुरंत बाहर फेंक देता हूँ उठा, क्योंकि उसको 1000 बार समझाता हूँ कि भाई मैं समझ जाऊँगा तुम्हारी मजबूरी, मैं समझ सकता हूँ, मार्केट तुम्हारी मजबूरी बिल्कुल नहीं समझेगा। इसलिए गधापन तो छोड़ो, अपना गधापन छोड़ो, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि तुम गधे हो। मार्केट को थोड़ा ही पता है तुम गधे हो। मार्केट जैसा बिहेव दूसरे के साथ करेगा वैसा बिहेव तुम्हारे साथ करेगा, तुमको काट के फेंक देगा। तो मार्केट काट के फेंके, इससे अच्छा पहले मैं ही उसको फेंक देता हूँ उठा के कि भाई जब तुमको इतने सालों से समझा रहा हूँ कि गधापन छोड़ो, तुम नहीं छोड़ रहे हो तो लो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये चीज़ें हैं, आपने देखा होगा लाइव सेशन में मैं कितने लोगों को डांट देता हूँ, है ना। लाइव सेशन में क्यों डांटता हूँ? उसके उसी गधेपन की वजह से। तो उसको कहता हूँ दूर रहो इस गधाई से। अगर नहीं दूर रहोगे, ये गधेपन करते रहोगे तो जीवन भर सब कुछ खत्म। मैं आपको गधा नहीं बोल रहा, मैं किसी को गधा नहीं बोल रहा, लेकिन एक बिहेवियर में आ जाता है वो चीज़ें कि आप कितनों भी किसी को समझा लो। एक होता है ना थेत्तर, जिसको बोलते हैं थेत्तर, वो नहीं समझता, वो थेत्तर होता है। उसको मुँह पे मारो तो शर्म नहीं, पिछवाड़े मारो तो शर्म नहीं लगता है। वो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, तो उसको ऐसा है कि उसके साथ मैं रहूँगा, मेरे अंदर भी नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी, है ना, उसका नेगेटिव एनर्जी मेरे पास भी आ जाएगा। तो ऐसा करो कि हम डायरेक्ट उसको हटा देते हैं, भैया अपना दूर रहो मुझसे, कोई टेंशन नहीं, ना उधो से लेना ना माधो को देना। तो उसका नेगेटिव एनर्जी से मैं बच जाता हूँ। तो हमेशा नेगेटिव एनर्जी वालों से भी आपको दूर रहने की कोशिश करना चाहिए। मेरे ये लाइन जो है ना, जो मैं कहता हूँ उधो से ले रहा नहीं, माधो से देना नहीं, तो सीधी सी मतलब है कि ना मैं नेगेटिव एनर्जी के पास बैठूंगा, ना उसको अपने पास रखूंगा, ना एनर्जी एक्सचेंज होगा। एनर्जी हमेशा एक्सचेंज होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो जब ये सारी चीज़ें होती है, और मैं हर बार ये समझाता रहता हूँ कि भाई ये चिरकुटाई छोड़ो, है ना, चिरकुटपन जो होता है उसको छोड़ो। अगर ये नहीं छोड़ोगे तो मार्केट तुमको नहीं छोड़ेगा, लेकिन लोग फिर भी वही करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं भारत भाई, जहाँ आपको समझना पड़ेगा। आप तो समझदार प्राणी लगते हैं, सारे लोगों को कह रहा हूँ कि समझदार बनिए। नहीं समझदार बनेंगे तो मार्केट बहुत बड़ा समझदार है, उसको पता है आपके पास जितना पैसा है उसको कैसे निकालना है, वो निकाल देगा आपसे। तो आप उसको समझिए, आप नहीं समझेंगे तो कोई फिर आपको नहीं समझ सकता। आप अपने पैसे की वैल्यू को नहीं समझेंगे, दूसरा कभी नहीं समझेगा। तो सोचिए, समझिए, फीडबैक दीजिए। अगर मुझे मेरी इन बातों से अमित जी और भारत भाई अगर कुछ समझ में आया तो ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फिर से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, और नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं वॉकिंग करते वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।